हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर ब्लू चिप स्टॉक। इसका मतलब है कि ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है। ब्लू चिप स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमारा रिस्क ना के बराबर होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स की है या नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा जिससे आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे कई लोग मार्केट कैप भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है या फिर आप बिगनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार्ज कैप की कंपनी होती है ना वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ मार्केट कैप क्या होता है। तो मार्केट कैप का मतलब है कि कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। मान लीजिए अगर आपको आईटीसी का एक शेयर बाय करना है तो आप क्या करोगे, आप मार्केट पे जाकर उस एक शेयर का प्राइस देखोगे कि क्या चल रहा है। तो आपको पता चला उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 200 रुपए चल रहा है तो आप 200 पर उस स्टॉक को बाय करोगे, यानी एक स्टॉक बाय करोगे। उसी तरह अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी है तो जो अमाउंट आपको पे करनी होगी वो अमाउंट उस कंपनी का मार्केट कैप होता है। जिस तरह हम जिस घर पे रहते हैं अगर गलती से उसे बेचना पड़े तो जब वो अमाउंट हमें मिलती है, जो भी घर हमारा खरीदता है और जो अमाउंट हमें देता है उस अमाउंट को ही उस घर का मार्केट कैप कहा जाएगा। तो मार्केट कैप का फॉर्मूला है शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब इंडिया में जो कंपनी टॉप 100 में आती है ना वो मार्केट कैप के हिसाब से आती है। और मार्केट कैप तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। तो ये जो टॉप 100 में कंपनीज आती है ना वो सारी कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां या फिर उस कंपनी के ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं या माने जाते हैं। ये कंपनी इतनी बड़ी होती है कि उनकी वैल्यू लाखों करोड़ रुपए में होती है या फिर अरबों में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस, अगर टीसीएस कंपनी का मार्केट वैल्यू देखोगे ना 11 से 12 लाख है। सोच लो इतनी बड़ी कंपनी, इसलिए ये एक क्लासिक ब्लू चिप स्टॉक है। और जब हम ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क ना के बराबर होता है। देखिए ये टीसीएस कंपनी है, इसका एक शेयर का प्राइस 3106 रुपये है, लेकिन उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 11,23,778 करोड़। तो अगर आपको टीसीएस कंपनी खरीदना है तो आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी। रिलायंस का देख लेते हैं हम कि कितना मार्केट कैप है। इसका तो देखिए 20,55,855 करोड़ आपको इतना पे करना होगा। तो आपको हमेशा लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वालिटी की। वो क्वालिटी है लॉन्ग एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ये जो कंपनी होती है ना ब्लू चिप स्टॉक, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। ब्लू चिप कंपनी कभी भी नई नज़ारी नहीं होती, इनका एक लॉन्ग एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ये कंपनी 20 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी होती है। इन्होंने डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल देखे होते हैं, जैसे रिसेशन, बूम, इन्होंने सब कुछ देखा होता है। तो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है कंपनी चलाने का। जैसे टाटा मोटर 1945 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, आईटीसी 1910 में। तो ये कई सालों से मार्केट में है। ऐसी कंपनी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम की कसौटी पर खरा उतरा है। अब बात करते हैं जो
ब्लू चिप कंपनी के पास होती है सुपर पावर, वो है स्टेबल एंड कंसिस्टेंट अर्निंग। सिर्फ पुरानी होने से काम नहीं चलेगा, कंपनी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी कमाना होगा। ब्लू चिप कंपनी ऐसे है जो हर साल क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर स्टेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि चाहे मार्केट अपसाइड जाए या डाउनसाइड जाए, लेकिन लोग उनकी प्रोडक्ट या सर्विस लेते ही है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, देखिए 2020 में कोविड आया था, उस समय लोगों ने खाना छोड़ा था क्या? नहीं ना। तो आईटीसी कंपनी का आटा आता है, आशीर्वाद आटा, तो वो उस समय खाना बंद किया था क्या? उसी तरह लोगों ने उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन नहाना धोना, साबुन का यूज करना, इस तरह के प्रोडक्ट बंद किए थे क्या? नहीं ना। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है, तब भी है ना मार्केट में ये कंपनियां प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट कमाती हैं, इसीलिए उनकी अर्निंग स्टेबल रहती है। देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्री है, ये बैलेंस शीट है रिलायंस की। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनकी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ी होगी, दिखाई दे रहा है। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ा है। देखिए 2020 में कोरोना था, तो स्टेबल अर्निंग है। 2019 में इतनी प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने, और 2020 में जो कोविड था इतना, और 2021 तो देखिए 53,739 करोड़ इतना प्रॉफिट जनरेट किया था। तो इस तरह की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वालिटी की, जो ब्लू चिप स्टॉक्स के पास होती है, वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड मोट। ये कंपनीज घर घर की पहचान होती है। अगर आपने अमूल का नाम सुना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अमूल का बटर। उसी तरह अगर एशियन पेंट का नाम सुना तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वॉल का कलर। इसी को ही इकोनॉमिक मोट कहते हैं। जैसे कास्टर के आसपास एक खाई होती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही इन कंपनी के पास ऐसा कुछ एडवांटेज होता है जो कॉम्पिटिटर के लिए एंट्री डिफिकल्ट बनाता है। ये मोट उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कस्टमर लॉयल्टी या टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। देखिए अगर आपने एप्पल का नाम सुना है, एप्पल के आईफोन, तो वो एक ब्रांड है। अगर उसकी प्राइस 500 से भी बढ़ती है तो भी लोग है ना उसे खरीदते हैं। इसे ही कस्टमर लॉयल्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जो फिफ्थ सुपर पावर क्वालिटी है, और वो सुपर पावर क्वालिटी सिर्फ ब्लू चिप कंपनी के पास होती है, वो है डिविडेंड पेमेंट। अगर आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको दो तरह से फायदा होता है। मान लीजिए आप जिस भी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो प्रॉफिट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। यानी ब्लू चिप कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कंटिन्यूसली ग्रो होगा। दूसरी तरह से कंपनी आपको फायदा देती है, वो है डिविडेंड के तौर पर। मान लीजिए जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांटती है। और ये जो डिविडेंड आता है ना, सीधा कैश के फॉर्म में आता है और आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ये एक तरह का पैसिव इनकम होता है। आप कुछ काम किए बिना बस उस शेयर को होल्ड रखना है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में। जैसे कोल इंडिया, आपने नाम सुना होगा, वेदांता, ये कंपनी साल में कई बार डिविडेंड देती है और इन कंपनियों में ज़्यादातर लोग डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटायर लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स होता है रेगुलर इनकम का। अब बात करते हैं हम सिक्स क्वालिटी की, जो ब्लू चिप कंपनी के पास होती है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लो डेप्थ। इन कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब अगर इन पर जो लोन है वो इजीली चुका सकते हैं और उनके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है, और ये नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट इजीली कर सकते हैं और किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को इजीली फेस कर सकते हैं।
जब कोई कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए और वो ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनी होनी चाहिए जिसमें हमारा रिस्क ना के बराबर होता है। ये रिलायंस इंडस्ट्री की हम बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए इसका सेल्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसका प्रॉफिट देखिए, यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ देने के बाद कंपनी के पास कितना कैश बढ़ रहा है और वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। अगर आप देखोगे 2022 सितंबर में, 2022 दिसंबर में, यानी क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं ना हम, तो यहाँ देखिए एक तो स्टेबल होगा नहीं तो कंटिन्यूसली ग्रो होगा। तो इस तरह की स्टेबल कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं हम सेवन आखिरी सुपर पावर क्वालिटी की, और वो क्वालिटी सिर्फ ब्लू चिप कंपनी के पास होती है। उस क्वालिटी को कहा जाता है हाई लिक्विडिटी। मतलब आप अपने शेयर्स को कितनी आसानी से बेचकर कैश बना सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक में बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। हर रोज लाखों लोग इन्हीं शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। इसका मतलब है अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े और आपको अपने शेयर बेचने हैं तो आप एक सेकंड में मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं। छोटी कंपनी के शेयर बेचने में दिक्कत हो सकती है, कोई खरीदने वाला नहीं हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। मान लीजिए अगर आप किसी होम में इन्वेस्टमेंट करते हो यानी न्यू होम खरीदते हो और आपको 6 महीने के बाद पैसे की इमरजेंसी आ गई, तो अगर आपको घर बेचना है तो आपको बायर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अगर आज अगर आपको पैसे की जरूरत है ना तो अगले दिन मार्केट जब ओपन रहता है उसी समय आप कितने भी स्टॉक को बेच सकते हो और तुरंत आपको कैश आपके बैंक अकाउंट सबसे पहले डीमेट अकाउंट में आएगा और आपको डीमेट अकाउंट से सीधा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना होता है। तो आपको समझ में आया कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो ये जो सेवन सुपर पावर लिक्विडिटी है ना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ब्लू चिप कंपनी और ब्लू चिप स्टॉक है। मैंने आपको थ्योरी समझाया, अब आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ इंडियन मार्केट से। ये एग्जांपल देखकर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक एजुकेशन के पर्पज से दे रहा हूँ। तो मैं इसमें किसी भी कंपनी को बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी रिसर्च करो और आप अपनी रिस्क को चेक करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपकी रिस्क होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस स्टॉक में अपनी रिस्क कितनी है। फर्स्ट एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एक परफेक्ट एग्जांपल है क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। ये भारत की टॉप 1 या टॉप 2 में आती है। इस कंपनी का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस कंपनी का स्टार्ट इस्टेब्लिश हुआ था इस कंपनी का 1960 में, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली कंपनी है। ये स्टेबल अर्निंग देने वाली कंपनी है और ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का, यानी ये कंपनी मल्टीपल बिजनेस में है, रिटेल, टेलीकॉम, एनर्जी, और इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोस है और ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है। ये एकदम सॉलिड ब्लू चिप स्टॉक्स है। सेकेंड एग्जांपल है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस आईटी सेक्टर की किंग कंपनी है। इसके पास ग्लोबल प्रेजेंस और मासिव मार्केट कैप है और ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, देखिए ज्यादातर कंपनी, अगर जिस भी कंपनी का वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना वो कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली गिरता है। अगर आप जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखोगे ना तो वो वीक है, जिस वजह से वो स्टॉक 95% अपने टॉप से गिरा है। थर्ड एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक। आपने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना होगा। आप में से कुछ लोगों का
HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट हो सकता है। तो HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर की स्टार कंपनी है, यानी सारे बैंकों में से टॉप में सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में अकाउंट ओपन है। इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इसका ग्रेट एसेट क्वालिटी है इसके पास, और ये कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही है, और ये इंडिया टॉप प्राइवेट बैंकों में से एक है, और इसके पास वेरी लो NPA है। तो फाइनेंशियली ये स्टेबल कंपनी है, या फिर अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो HDFC बैंक का नाम काफ़ी है। फोर्थ एग्जांपल है इन्फोसिस। इन्फोसिस IT सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, और ये कंपनी गुड डिविडेंड देती है। इन्फोसिस कंपनी ये एक ब्लू चिप कंपनी है। ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसका भी मार्केट कैप बहुत अच्छा है, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत अच्छा है। ये एक ब्रांड है जो नारायण मूर्ति की कंपनी है, स्टेबल अर्निंग देती है, और बिजनेस भी बहुत अच्छा है, और इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। फिफ्थ एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये FMCG सेक्टर की क्वीन कंपनी है। जो भी क्वालिटी हमने बताई है वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में है, क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और इस कंपनी का अर्निंग बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना उसकी डिमांड हमेशा होती है। और ITC का नाम आपने सुना होगा, ये भी है ना बहुत अच्छी कंपनी है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC दोनों FMCG सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ITC के पास। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ब्लू चिप स्टॉक को क्यों खरीदना चाहिए या फिर क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं तो मैं उसे खरीद लूँ। रुको जरा, किसी भी चीज़ के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज होते हैं, आपको दोनों साइड समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। इसका मतलब ये है कि ब्लू चिप स्टॉक के क्या फ़ायदे, या फिर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ब्लू चिप स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि अदर कंपनी के कंपैरिजन में ब्लू चिप स्टॉक कम रिस्की होते हैं। मान लीजिए अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक बहुत सारे हैं, और यही सबसे बड़ा फायदा होता है ब्लू चिप स्टॉक का, क्योंकि ये लेस रिस्की होते हैं। इनमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। अगर मार्केट गिरता है तो ब्लू चिप स्टॉक ना के बराबर गिरते हैं। अगर मार्केट रिकवर हो रहा है तो ब्लू चिप स्टॉक भी स्पीड से रिकवर होते हैं। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हो या बिगनिंग करना चाहते हो तो ब्लू चिप स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बिगनर के लिए सेफ माना जाता है। सेकेंड फायदा है स्टेबल रिटर्न। देखिए, इस तरह की कंपनियां स्टेबल रिटर्न जनरेट करती हैं, जिस वजह से आपको क्रेजी रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह की उम्मीद कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक बहुत स्टेबल होती है और कंसिस्टेंट रिटर्न बनाती है, जिस वजह से उन कंपनी का शेयर धीरे धीरे ग्रो होता है। अगर आपको कंपाउंडिंग का जादू पता है तो वो इन स्टॉक के साथ बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और आपने उस स्टॉक में फंडामेंटली एनालिसिस किया है, और उस स्टॉक को आप 20 साल या 30 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपने जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की है ना वो कई गुना हो सकती है। और फायदा है डिविडेंड इनकम। देखिए, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कंपनी कई लाखों करोड़ों रुपए की होती है। अगर आपने रिलायंस का मार्केट कैप देखा होगा तो वो 20 लाख करोड़ उस कंपनी का मार्केट कैप है। HDFC बैंक का नाम सुना है ना आपने, उसका मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, इन्हें अभी कुछ एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। तो इन कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांटती है, और डिविडेंड कितना देना ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो कई लोग सिर्फ
डिविडेंड पाने के लिए इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। फोर्थ फायदा है हाई लिक्विडिटी। देखिए, जब आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप चाहे तो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख कितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो आप है ना नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन रहता है, उसी समय सारे स्टॉक को बेच सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक होम खरीदते हो, पूरा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको इमरजेंसी आ जाती है, तो आप जब उस घर को बेचते हो ना, बेचने को निकालते हो, तो आपको बायर जल्दी नहीं मिलता है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल। तो इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होती है और वो हाई लिक्विडिटी होती है। जब आप किसी भी स्टॉक को बेचने को तैयार होते हो, तो आपको बायर अवेलेबल होता है किसी भी प्राइस पर। तो ये एक हमारे लिए फायदा है। फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक का है ना, या ब्लू चिप कंपनी का कॉर्पोरेट बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने रिसेशन देखा होता है, बूम देखा होता है, और वो कई सालों से काम करते आ रहे, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। तो इस तरह की जो ब्लू चिप कंपनी है ना, हो सकती है कभी कभी 100 साल या 150 साल पुरानी हो सकती है। अगर आपने आईटीसी कंपनी का नाम सुना है, तो वो कम से कम 50 साल पुरानी है। तो इस तरह की कंपनी मार्केट में है। तो अगर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। अगर आपने जेंसुल कंपनी का नाम सुना है, तो उसने ऑल टाइम हाई से 95% गिरा है वो स्टॉक। क्यों गिरा? क्योंकि उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं था। इस कंपनी में, जो जेंसुल कंपनी का नाम सुना है मैंने, वो उस कंपनी में महेंद्र सिंह धोनी भी इन्वेस्टेड थे, तो उनको लॉस हुआ। तो इस तरह की कंपनी स्टॉक मार्केट में होती है। फिक्स है, ये ब्लू चिप स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्रैश स्टेबल रहता है। आपने कोविड का क्रैश देखा होगा, वो ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनी ना 40 या 70% डाउन है, यानी उस समय गिरे थे। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक अदर कंपनी के कंपैरिजन में 20 से 30% ही गिरे थे। और जिन लोगों ने कोविड का फायदा लिया हो, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो, उन लोगों को कई गुना प्रॉफिट हुआ होगा आज। तो ये, जब ब्लू चिप स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो फ्रॉड होने की चांसेस एक्सट्रीमली लो होते हैं। 7 फायदा है पीस ऑफ माइंड। देखिए, जब आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो कई रात आप चैन की नींद सो सकते हो, या जानकर कि आपके पैसे एक ऐसी कंपनी में लगाए हो कि वो रातों रात या अचानक से बंद नहीं होगी। तो इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उस कंपनी के पास कई पैसा रिजर्व है। तो इस तरह की कंपनी में ना डेप्थ कम होता है। अगर किसी भी कंपनी में डेप्थ कम है, तो चांसेस है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकती है। अगर उस कंपनी पर डेप्थ ज़्यादा है, तो चांसेस है गुड टाइम में सर्वाइव कर लेगी, लेकिन वीक टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे कोरोना के समय कई कंपनियां क्रैश हुई। तो आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स में रिस्क क्या होते हैं, और ब्लू चिप स्टॉक्स में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रीजन है लोअर ग्रोथ। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स वाली जो कंपनी होती है ना, वो लार्ज कैप वाली कंपनी होती है। इनका जो मार्केट शेयर है ना, वो कई लाख करोड़ का हो सकता है। तो ये कंपनी इतनी एक्सपांड हो चुकी होती है, जिस वजह से इनके पास ग्रोथ का ऑप्शन नहीं बचा होता है। और ये कंपनी 50 साल पुरानी हो सकती है, 100 साल पुरानी हो सकती है। तो ये जो 50 साल पहले एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा और नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, तो वो कंपनी हो सकती है उस समय 100 करोड़ रुपए की थी। तो 100 करोड़ की जो कंपनी थी, तो इनके पास मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, और उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर किया। तो अब उनका जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2025, उस समय इस कंपनी का 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है। तो इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर किया, जिस वजह से अब ये नए लोगों को कैप्चर करने के बजाय
ये सोच रहे कि वो जितने लोगों को कैप्चर किया उन्हीं के साथ कंटिन्यूसली बने रहे, जिस वजह से हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट आया। तो अब ये 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस ऑलरेडी एक्सपांड कर चुके हैं। तो एक्सपांड करने की वजह से इनकी ग्रोथ है ना स्लो होने लगती है, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो होता है। देखिए, स्मॉल कंपनी के कंपैरिजन में ये कंपनियां स्लो चलती है, क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है, उसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है या मार्केट कैप्चर करना है, तो उनके पास ऑप्शन है और वो बहुत मेहनत करेंगे और वो कैप्चर कर सकते हैं। और 5 साल बाद हो सकता है 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी हो सकती है। अगर 100 करोड़ की कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपये है, तो हो सकता है 2 साल बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस 50 रुपये या 100 रुपये हो सकता है। यानी स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें 100% उछाल आ सकता है शेयर के प्राइस में, लेकिन जो लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उसमें एवरी ईयर उछाल आ सकता है, आपको रिटर्न दे सकते हैं 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15%। इसके ऊपर ब्लू चिप स्टॉक्स में रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप इससे ज़्यादा सोच रहे हो तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सेकेंड रीजन है लोअर रिस्क बट नॉट जीरो रिस्क। देखिए, लोगों को लगता है कि हम ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदेंगे तो हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर चीज रिस्की होती है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करो, किसी की भी मदद से आप किसी भी स्टॉक को सिर्फ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि वो स्टॉक किस लेवल से ऊपर जाएगा या फिर किस लेवल से नीचे आएगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी एनालिसिस होती है वो हर टाइम राइट नहीं होगी। इसीलिए आपको जितना भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके रिस्क एप्टीटाइट के अनुसार रिस्क चेक करके ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो बिग इन्वेस्टर है, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है, उनकी भी इन्वेस्टमेंट पेटीएम में थी तो उन्होंने लॉस में बुक किया। तो आप कितनी भी बड़े इन्वेस्टर हो या फिर आपको कितना भी एनालिसिस अच्छा आता हो या फिर वो कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन उस कंपनी में रिस्क होता है। कोई भी कंपनी रिस्क फ्री नहीं होती है। तो आपने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा या फिर सुना होगा। उस समय ब्लू चिप स्टॉक्स गिरे थे। उस समय लेमन ब्रदर, ये जो कंपनी है ना लेमन ब्रदर्स, वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स हुआ करती थी। इसीलिए बोला हूं कि रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा विजन होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये कोई गारंटी क्या? अभी मैनेजमेंट, उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं ना। तो आपको हमेशा रिस्क चेक कर ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड रीजन है एक्सपेंसिव। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। इन कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन मैनेजमेंट ने कई सालों से काम करते, तो उन वजह से इन लोगों ने रेसेशन, बूम्स, इस तरह का मार्केट देखा होता है। इन्होंने गुड टाइम भी देखा होता है, बैड टाइम भी देखा होता है। तो इस वजह से गुड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं और बैड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं, यानी ये स्टेबल इनकम जनरेट करते हैं, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो होता है, जिस वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होने लग जाता है। एक शेयर का प्राइस हजारों रुपए में हो सकता है। फोर्थ रीजन है लिमिटेड सरप्राइज। देखिए, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन स्टॉक में थ्रिल नहीं मिलेगा। अगर आपको थ्रिल चाहिए, रोलर कोस्टर राइड चाहिए, तो ब्लू चिप स्टॉक आपको बोर कर सकते हैं। यहाँ कोई ड्रामा नहीं होता है, यानी 100 रुपए का स्टॉक एक साल में 200 का, 300 का, 400 का, 500 का नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको बोर कर सकता है। देखिए, कई लोगों को दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें ब्लू चिप स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने परसेंटेज की होल्डिंग करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आपके पास 10 लाख है, ओके, तो आप बिगनर हो तो 50-60 यानी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो 3 लाख, 4 लाख बहुत है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, यानी आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो,
तो आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट करो और 8 लाख वो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है तो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी में बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको पैसा ग्रो करवाना है अपना, तो आप क्या करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड या फिर ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको ईयरली 10 to 12% रिटर्न इजीली मिल जाएंगे और बिना रिस्क के, क्योंकि ये एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितनी भी मार्केट में लार्ज कैप कंपनी है उसका एक क्राइटेरिया बनाएंगे, हो सकता है वो 10, 20, 30, 40 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस वजह से आपके पैसे डूबेंगे नहीं। और सही मायने में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिस्क फ्री हो सकते हो।